अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे से इस वक्त जो है अबू सलमान न्याज़ी साहब मौजूद हैं। सिर्फ ये बताइएगा, 6 जजेस ने खत लिख दिया, आपने अभी एहतजाज भी किया, क्या देख रहे हैं आगे? मज़ीद जजेस के लेटर भी सामने आने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? देखें, इस मुल्क में 47 के बाद आज़ादी तो हमें कागज़ों में मिल गई थी। मेरे ख़्याल से कुछ ताकतवर लोगों से हमें आज़ादी नहीं मिली और उसी का शाखसाना एक लावा है जो फट चुका है। अब आखिरकार 77 ईयर्स बाद के एक लावा है जो फट रहा है और उसका मकसद सिर्फ ये है हमारा। देखें, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि हर शख्स, नो मैटर वो जितना पावरफुल हो, जिस बड़े ओहदे पे बैठा हो, वो कानून के ताबे होगा। ईद के बाद कोई तहरीक चलने जा रही है, वकला भी साथ होंगे, इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, अभी मोमेंटम बन रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही रो रही थी, यही पिट रही थी कि इस मुल्क की जुडिशरी के जो जुडिशल प्रोसेस है उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही है एग्जीक्यूटिव की साइड से। कुछ इदारे भी कर रहे हैं उसके साथ मिलके, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त उसको बड़ा लाइटली कुछ लोग लेते थे। लेकिन अब इस मुल्क की जुडिशरी जो कि आला अदालत है, उसके 6 जजेस ने ही उस बात पर मोहर लगा दी है कि इस मुल्क की जुडिशरी को डराया जा रहा है, उसके प्रोसेस में इंटरफेयर किया जा रहा है ताकि ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और या इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान हो। और वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल अयां हो चुकी हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, कुछ मुख्फी नहीं रहा। क्योंकि आप देखें, वो जजेस का लेटर पढ़ें तो इससे यही लग रहा है कि इस मुल्क में इमरान खान साहब भी आज़ाद नहीं है और इस मुल्क के जजेस भी आज़ाद नहीं है। तो हमारी ये जो तहरीक है, एक तो उसका मेन मकसद ये है कि हमने अदलिया को आज़ाद कराना है और अगर अदलिया आज़ाद होगी तो इमरान खान साहब खुद ब खुद आज़ाद हो जाएंगे। नाज़िर भाई, एक मामला सामने आया कि बुशरा बीबी के खाने में जो है कुछ जहर दिया गया, उन्होंने भी कहा, खान साहब ने भी ये बात की। इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी तशवीशनाक बात है और बिल्कुल उनकी जिस तरह सेहत बिगड़ी है ड्यूरिंग कस्टडी, तो इससे तो इस चीज़ का बिल्कुल वाज़िया हमें पता चल रहा है कि उनके जो खाने में है कुछ अशिया जो हैं जो मिलाई गई, जो उनको नुकसान देने के लिए, उनको फिज़िकली हार्म करने के लिए। ये देखें, इस पे तो हमारी डिमांड है कि 2 चीज़ें। एक तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, साथ इस पर इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बैठे और वो एवेलुएट करे कि क्या इनको क्या दिया गया जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई या उनकी तबीयत बिगड़ी। और ये बात इस तरह छुपने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सिर्फ ये एक इंसानी हकूक़ का इशू भी है। खाली इमरान खान साहब की बीवी नहीं है, वो एक इंसान भी है, उसके साथ साथ एक खातून भी है। एक तो देखें, हमारे मुआशरे में जो खातून होती हैं उनको बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और अगर आप किसी खातून को जहर दे रहे हैं, उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं जेल के अंदर या हाउस अरेस्ट करके, तो मेरे ख्याल से ये खाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये ख़वातीन की हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान अंदर बैठ के क्या सोच रहे हैं? आपकी तो मुलाकातें वगैरह, आप वकील भी रहे हैं उनके, हैं भी, तो क्या मामला है? उनको काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन खान साहब जो भी सोच रहे हैं ना, जो ये लोग सोच रहे हैं, खान साहब उससे 2 कदम आगे जाके सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी अबू सलमान न्याज़ी की, जिनका कहना है कि इमरान खान जेल में बैठ के भी जो ये लोग सोच रहे हैं उससे 2 कदम आगे की सोच रहे हैं। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।